मित्रों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक मध्य प्रदेश क्षेत्र से। दोस्तों आज मैं आपको इस पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं काला बांस। जी हाँ दोस्तों, यह जो बांस का पेड़ है दूसरे बांसों से अलग है। आप जैसे खुद देख रहे हो दोस्तों, सामान्य जो बांस होता है वो इस पेड़ से अलग होता है दोस्तों। अलग इस पेड़ से और इस पेड़ में अंतर ये है दोस्तों कि इसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो नई शाखा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आप इस पेड़ में देख रहे हैं कि वो एक जो ब्राउन कलर का मटमैले कलर का जो तना दिख रहा है मोटा, वो उसकी शुरुआत इस तरह से होती है। और जो बाँस साधारण जो बाँस होता है, जो हमारे भारतीय बाँस जिसको बोलते हैं, उसकी जो शाखा जो निकलती है दोस्तों वो हरे रंग का और सफ़ेद रंग का निकलता है। तो दोस्तों सामान्य बाँस से इस बाँस की मोटाई भी बहुत ज़्यादा होती है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस बाँस की खासियत है दोस्तों कि जितना ये ऊपर जाता है इसकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा नीचे भी जाती हैं। इसकी जड़ डायरेक्ट नीचे जाती है दोस्तों, फैलती नहीं है। और दोस्तों इस बाँस की खासियत है कि यह सूखने के बाद दोस्तों बिल्कुल इसका तना जो है वो काला हो जाता है। और दोस्तों जो हमारा इंडियन जो बाँस होता है सूखने के बाद ब्राउन या पीले कलर का हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सामान्यतः यह जो बाँस होता है हमारे देश में कम पाया जाता है दोस्तों। अधिकतर यह बाँस जो होता है ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी ऊंचाई वाली जो जगह होती है। ज़्यादातर इस बाँस को श्रीलंका में, थाईलैंड में, बैंकॉक में और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस पेड़ को तो आप देख लिए कि सामान्य बाँस से इस पेड़ की जो मोटाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे आप जो देख रहे हैं एक और बाँस का पेड़ लगा हुआ, वो इंडियन बाँस है, वो भी काफ़ी पुराना बाँस है। उसकी मोटाई देखिए और इसकी मोटाई देखिए दोस्तों। इस पेड़ में काफ़ी गहरे रंग का हरा रंग रहता है और बिल्कुल चिकना रहता है दोस्तों, और काफ़ी मोटाई रहती है। इस वीडियो में इतनी ज़्यादा मोटाई दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, लेकिन मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। इस एक जो तना दिख रहा है उसकी करीब करीब मोटाई जितना एक पुराना जो आम का ब्रश रहता है इतनी मोटाई है दोस्तों इस पेड़ की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका दोस्तों आयुर्वेदिक उपयोग हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा हम दे सकते हैं इस पेड़ से। तो दोस्तों जैसे कि सभी बाँसों के जो उपयोग होते हैं वो इस पेड़ के भी उपयोग है। जैसे कि इसका जो पत्तों का जो रस होता है पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पेट की कृमि के लिए बहुत अच्छा होता है। बाँस के पत्तों का जो रस अगर कान की प्रॉब्लम में या बहरेपन में डाला जाए तो काफ़ी आवाज़ सुनने की जो क्षमता होती है काफ़ी बढ़ जाती है, और कान में कुछ खरखराहट आती हो, कान में का जो बंद बंद रखता हो वो ठीक हो जाता है। और काफ़ी ठंडा होता है दोस्तों बाँस के पत्तों का रस, और लेडीज़ों की बीमारी में भी काफ़ी फ़ायदा करता है और दिमागी रूप से भी काफ़ी फ़ायदा करता है बाँस के पत्तों का रस दोस्तों। और इस पेड़ की जो खासियत है दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि बंस लोचन नाम की जो एक दवा होती है जो कई दवाओं में मिलाई भी जाती है और डायरेक्ट यूज भी की जाती है। और जो सीतोपलादी एक जो दवा बनती है, कफ की दवा, खांसी की दवा, वो बंस लोचन के सहयोग से ही बनती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर काले बाँस का बंस लोचन अगर मिल जाए तो बहुत ही अद्भुत होता है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन दोस्तों मिलता नहीं है, काले बाँस का जो बंस लोचन है वो मिलता नहीं है। तो मैं आपको इस पेड़ के बारे में अवगत करवा रहा हूँ कि इस एक काला बाँस जो होता है इस तरह होता है। और दोस्तों इसका जो बंस लोचन होता है उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम की मात्रा बहुत भरपूर होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की हाइट कम हो, लंबाई कम हो, जेनेटिक लंबाई कम हो, अगर वह व्यक्ति बंस लोचन का, मिश्री का उपयोग और सफ़ेद मूसली का उपयोग करता है तो उसकी लंबाई सामान्य कद से काफ़ी बढ़ जाती है। अपनी जेनेटिक जो उसकी लंबाई है, माता पिता की जो लंबाई है उससे कुछ ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है। पर दोस्तों सही आयु में यूज़ किया जाए, बचपन से अगर यूज़ कराया जाए और 16-17 साल की उम्र के पहले यूज़ कराया जाए तो लंबाई में काफ़ी फ़ायदा होता है। और बंस लोचन में इसका जो बंस लोचन होता है, काले बाँस का बंस लोचन जो होता है उसमें मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी और आयरन, कैल्शियम बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो बॉडी में कमजोरी को दूर करने वाला, हड्डियों को मजबूती करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला। और काले बाँस का बंस लोचन एक चीज़ में और बताया गया दोस्तों कि जिन लोगों की संतान नहीं होती है तो अगर काले बाँस का बंस लोचन अगर यूज़ करे वो व्यक्ति तो संतान को होने के लिए उसके योग बन जाते हैं दोस्तों। मेरा हालांकि खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि इसका बंस लोचन मुझे कुछ मिला नहीं, पुस्तकों में पढ़ के मैंने जो बात इसके बारे में पढ़ी है वो आपको बता रहा हूँ। और मेरे गुरु जी हैं जो, उन्होंने भी ये बात बताई है कि काले बाँस का वंश लोचन संतान उत्पत्ति के लिए बहुत कारगर चीज़ होती है। हालांकि इसका वंश लोचन मुझे खुद भी नहीं मिल पाया दोस्तों, और अब ये पेड़ तो यहाँ पर तो मुश्किल है कि यहाँ से इस पेड़ को ले जा सकूँ, इसके अंदर से वंश लोचन निकाल सकूँ मैं। बस मैंने यह वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बताया दोस्तों। और आप देख लीजिए दोस्तों, ये काले बाँस का पेड़ है और ये बाँस आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए दोस्तों। शायद बहुत से लोग इसको जानते भी नहीं होंगे कि काला बाँस करके कुछ बाँस का पेड़ भी होता है दोस्तों। मैं समीर चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ अमरकंटक क्षेत्र से।